नमस्ते दोस्तों, लेके आ गया हूँ एक और वीडियो। वेलकम टू डिग्निटी, लेट्स टॉक टेक। तो आज हम बात करने वाले हैं ड्रम ब्रेक के बारे में। तो ये पूरा वीडियो होने वाला है ड्रम ब्रेक के ऊपर। समझ गए ना? तो करते हैं वीडियो स्टार्ट। वीडियो को कर दो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, लाइक इट। तो शुरुआत करते हैं अपन सबसे पहले कि इसको स्टार्ट किसने करा, इस कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करा इस आदमी ने। ये आदमी लगने में बूढ़ा लग रहा है लेकिन अब सिमट चुका है। ये बात है 1900 की, जब इस आदमी ने सबसे पहली बार एक ड्रम ब्रेक का आइडिया दिया। मतलब ड्रम ब्रेक का आइडिया 1890s या 1880s के स्टार्टिंग में स्टार्ट हो चुका था। लेकिन फर्स्टली ऐसे कहते हैं ना कि एक प्रोडक्ट आता है, उसको गाड़ी में लगकर सक्सेसफुली लॉन्च होने में एक टाइम लगता है, एक वेरिएंट मतलब एक समय लगता है। तो उस समय को लगने में 1900 लग गए जब मेबैक के अंदर पहली बार इसे यूज़ करा गया। ड्रम ब्रेक को सक्सेसफुली यूज़ करा गया और एज अ पेटेंट इन्होंने अपने नाम पे उसे 1902 में करवा लिया। तो ये कुछ थी स्टार्टिंग की कहानी। बीच में बहुत सारे रामायण आई, बहुत सारे आदमी आए, उन्होंने अपने नाम पे पेटेंट कराए, नए नए उसके अंदर रूल्स रेगुलेशंस लगा दिए, कोई नए नए आइडिया लगा दिए, कोई आइटम सेलेक्ट लगा दिए, ऊपर से टॉपिंग्स डाल दिए, बहुत कुछ कर दिया। लेकिन जो फाइनल रिजल्ट हमारे पास आया वो कुछ इस तरीके का दिखता था। अब इसके बारे में थोड़ी डिज़ाइंस के बारे में बात कर लेते हैं। तो बेसिक जो डिज़ाइन है इसकी, मैं कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं करूँगा कि भाई इसके अंदर रॉकेट साइंस लगी है, इसके अंदर इलॉन मस्क घुसा हुआ है, इसके अंदर जेफ बेजोस घुसा हुआ है, इसके अंदर आइंस्टाइन घुसा हुआ है, ऐसा कुछ नहीं करूँगा। ओनली बिल्कुल बेसिक डिज़ाइन के बारे में बात करेंगे। तो बेसिक डिज़ाइन के अंदर ये है कि ये जो ऊपर सिलेंडर दिख रहा है ये होता है सबसे मेन जो चार चीज़ें होती हैं इसके अंदर। सिलेंडर, ब्रेक शू, ये पीछे की प्लेट जो सब कुछ पकड़ के रखती है, स्प्रिंग वगैरह की बात, मतलब ब्रेक लगे तो वापस खींचने के लिए भी चाहिए। और साथ ही साथ अपना एक ड्रम ऊपर कैप होती है, जो कैप लगती है वो कैप टायर के साथ घूमती है और ये जो सारा सिस्टम है ये फिक्स रहता है। अब जैसे अपन ब्रेक लगाते हैं, ये इसमें से सिलेंडर के अंदर जो है अपना फ्लूइड भरा होता है, जो क्या है कि ड्रम को इधर की साइड पुश कर देता है। तो इसको अब थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं अपन एक बार। ये तो हो गया बिल्कुल बेसिक डिज़ाइन इसका। अब थोड़ा सा इसका वर्किंग के बारे में समझ लेते हैं। तो वर्किंग के अंदर बिल्कुल बेसिक बात करूंगा मैं, कोई रॉकेट साइंस नहीं लगाऊंगा, कोई कुछ नहीं लगाऊंगा, बिल्कुल ड्रम ब्रेक के बारे में बेसिक। लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब ठोक दीजिए, दिल से लाइक करिए, आपके लिए कर रहे हैं मेहनत बिल्कुल शाम। तो ये है बिल्कुल वो ब्रेक जो भी अप्लाई नहीं हुआ है और ये है वो ब्रेक जो अप्लाई हुआ है। मैंने जो भी आपको ऊपर सिलेंडर बताया वो कुछ इस तरीके से काम करता है कि ये है बिना अप्लाई करा हुआ, और ये है जब अपन ने ब्रेक पेडल दबाया तो वो ब्रेक फ्लूइड जो आप सुनते हो वो इस मास्टर सिलेंडर के अंदर से पुश होता है इन शूज़ के अंदर। और ये शूज़ ऐसे, ये जो आउटर लेयर है इसके अंदर एक ड्रम फिक्स होता है, एक कैप फिक्स होती है। उस कैप की मैं फोटो दिखा देता हूँ आपको एक बार। ओके, तो इस तरह की कुछ कैप्स होती है, तो वो इसके ऊपर फिक्स होती है। इसके ऊपर फिक्स होने के बाद वो टायर के साथ घूमती है। क्या है कि वो इन छेद के अंदर फिक्स होती है। अब ये छेद आप जानते ही होंगे, बिल्कुल बेसिक है। तो ये टायर के साथ घूमता है और ये जो है ये प्लेट के साथ फिक्स रहते हैं और ये अप्लाई करने के बाद कुछ इस तरीके से उस ड्रम की लाइनों को रोकता है। ओके, तो अब इसकी बिल्कुल प्रॉपर वर्किंग आपको समझा देता हूँ, बिल्कुल एकदम शानदार तरीके से। लाइक शेयर सब्सक्राइब ठोक दीजिए। ओके, तो अब देखिए मैं थोड़ा जूम करके बताता हूँ आपको। ओके, तो आप ये देख सकते हैं ये व्यक्ति, ये मेरा टांग नहीं है, किसी और का टांग है। लेडीज़ का भी टांग लगाया इंटरेस्ट बनाने के लिए, बिल्कुल लाल रंग के अंदर लाली लाली। ओके, इंटरेस्ट बना रहेगा, मूड बना रहेगा। तो अब इसके अंदर क्या है कि अपन जैसे ब्रेक पेडल अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे मास्टर सिलेंडर के अंदर जो फ्लूइड है, जो डब्बी के अंदर से आ रहा है, वो सीधा जाएगा प्रेशर के साथ इसके अंदर। अब इससे क्या होंगे, शू के ऊपर जो फ्लूइड कंप्रेस हो नहीं सकता, फ्लूइड कंप्रेस नहीं हो सकता, तो अब सीधा ब्रेक के ऊपर जो प्रेशर जाएगा शूज़ के ऊपर जाएगा। अब शूज़ से ऊपर सीधा ड्रम लाइनिंग के ऊपर, ड्रम लाइनिंग के ऊपर जाते ही वो ड्रम को रोकने की कोशिश करेगा। क्योंकि ये शूज़ जो बने होते हैं इनके ऊपर क्या होती है, एक लेयर होती है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, इनके ऊपर एक फ्रिक्शन लेयर होती है। इन फ्रिक्शन लेयर्स की वजह से वो ड्रम के साथ घिसती है और उसको रोक देती है। ये हो गया बिल्कुल बेसिक प्रिंसिपल। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये महिला जो है अपने शूज़ की नोक से लगा रही है। अब देखो भाई साहब, शूज़ टूट गया तो बहुत महंगे भाव का है, आना है नहीं, खर्चा हो जाएगा फालतू का ड्रम ब्रेक के चकाने के चक्कर में। अब आगे बढ़ते हैं कि इसके पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। बिल्कुल बेसिक पार्ट्स बताऊंगा, 4 मेन पार्ट आपको याद रखने हैं और कुछ याद नहीं रखना। इसके अंदर देखो स्प्रिंग्स वगैरह भी आती हैं, बहुत सारे सिस्टम आते हैं। लेकिन अगर कोई पूछ ले भाई कि हाँ भाई ड्रम ब्रेक के बारे में बता, जैसे अपन देखते हैं स्कूल में पढ़ाती थी मैडम, देखो भाई रास्ते में कोई पूछ ले न्यूटन का लॉ, आज तक किसी ने नहीं पूछा, आज तक कोई ऐसा कोई नहीं मिला जो पूछ सके। तो फिर भी अगर रास्ते में कोई पुलिस वाला आपकी गाड़ी को रोक के पूछ ले कि भाई ड्रम ब्रेक के बारे में बता, ड्रम ब्रेक के अंदर मेन पार्ट कौन से होते हैं, तो ये 4 पार्ट के बारे में उसका नाम बोल देना, वो आपको बाइज्जत बरी जाने देगा, ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं मांगेगा। तो ये 4 पार्ट होते हैं। सबसे पहले अपना ब्रेक शू आ गया, जो आपने मैंने आपको बताया था, जो ड्रम को रोकने का काम करता है। ये ड्रम हो गया और ये हो गया अपना मास्टर सिलेंडर। ये हो गए ड्रम के पार्ट्स। मैं पूरी ओवरऑल लाइनिंग की बात नहीं कर रहा। और ये अपनी जो मेन प्लेट जो इन तीनों आइटम्स को और साथ ही हैंड ब्रेक की केबल, स्प्रिंग्स वगैरह इन सब कुछ संभाल के रखती है। ये जुड़ी होती है अपने हब के पीछे की साइड अपने एक्सल्स के साथ। ओके, तो ये सारी जो आइटम्स हैं इसमें से जो मूविंग आइटम है वो ओनली ड्रम है, बाकी सब स्टेशनरी है, एक जगह रुके रहते हैं। ओके, तो अब आ जाते हैं इस ड्रम ब्रेक्स के टाइप्स पे। तो मेनली जो है, मेनली ये 3 टाइप है। अगर वापस से कोई पुलिस वाला रोक के बोले कि भाई ड्रम के टाइप भी बता वरना ड्राइविंग लाइसेंस दिखा, तो उसको ड्रम के टाइप 3 बता देना। सबसे पहले ये साइंटिफिक नाम है, आप देख लो पहले, बाद में मैं अपने नाम से बता दूंगा इसको किस नाम से याद करना है। एक तो होता है लीडिंग ट्राइंगल शू टाइप, एक होता है ट्विन लीडिंग शू टाइप, एक होता है डुअल सर्वो टाइप। अब मैं थोड़ा इसको सिंपल वे में इन तीनों नामों को अपने हिसाब से बताता हूँ।
ये जो बता रहा है, ये लीडिंग ट्राइंगल शू टाइप, ये होता है अपना नॉर्मल ड्रम ब्रेक जो आपने गाड़ियों में देखा होगा, जिसके अंदर सिंगल सिलेंडर, 2 शू, एक अपर स्प्रिंग, एक नीचे लोअर रिटर्न स्प्रिंग, एक हेड ब्रेक की केबल और नीचे ये पकड़ने का होता है। ये हो गया सिंपल ब्रेक सिस्टम। आप इसको सिंपल ब्रेक सिस्टम या फिर सिंगल सिलेंडर ब्रेक सिस्टम के नाम से भी याद रख सकते हो। एक होता है दूसरा अपना ये, उसके अंदर लिखा है ट्विन लीडिंग शू टाइप। ट्विन लीडिंग शू टाइप का मतलब और कुछ भी नहीं है, कोई साइंटिफिक वे में जाने की जरूरत नहीं है, लोन भैया को याद करने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब होता है कि जिसके अंदर एक सिलेंडर की जगह अपन ने दोनों शू के लिए 2 सिलेंडर लगा दिए तो एक्स्ट्रा फोर्स लग जाती है। ओके, बस वही है और कुछ नहीं। अब ये थोड़ा सा है कि डुअल सर्वो में क्या होता है कि अपने जो है सिलेंडर तो ऊपर होता ही है, साथ में अपन नीचे एक एडजस्टर लगा देते हैं। एडजस्टर का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लो कि अब ये क्या है कि मान लो इसके ऊपर पावर लगाएगा, पावर तो दोनों तरफ जाएगी, लेकिन अब क्या करेगा एडजस्टर, जो लाइनर है उसकी पावर को, अब पावर जा रही है अपनी दोनों तरफ, लेकिन क्या है कि हल्का सा इसको मूव करवा देगा। अब नीचे वाले तो मूव कर नहीं सकते, अब क्या करेगा कि ऊपर की पावर से में क्या है कि लाइनर हल्के से इस तरीके से टेढ़े होंगे। ओके, इस तरीके से टेढ़े होंगे जैसे कि आप इस फोटो में देख सकते हो, है ना। अब नीचे की तरफ तो क्या है मूव कर नहीं रहे, यहाँ पे तो क्या बता दिया, लेकिन नीचे से क्या होता है फिक्स रहते हैं, वो नीचे से बिल्कुल फिक्स रहते हैं। तो अभी एडजस्टर क्या करता है कि नीचे की तरफ से जो फोर्स है वो थोड़ी सी इस शू के अंदर डाल देता है, तो ये क्या है कि एज दोनों तरफ से एकदम खुल जाते हैं, एकदम पुल दोनों तरफ से ऐसे ठक ठक हल्का सा टेढ़ा करके ऐसे करवा देता है। तो ये थोड़ा सा हार्ड है, तो आप एक बार इसको गूगल पे करके जाके और चीज़ें समझ सकते हैं। तो यही कुछ था ड्रम ब्रेक्स के बारे में। तो थैंक यू, धन्यवाद। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जो कुछ कर सकते हो वीडियो के अंदर वो सब कुछ कर दो। बस वीडियो को पूरा देख लिया ना, बिल्कुल।